नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस चैनल पर जिसका नाम है तक्षशिला आईएएस। मैं हूं अनूप उपाध्याय। दोस्तों, आईएएस और पीसीएस, जिसको कि आप स्टेट पीएससी भी कहते हैं, उसके मुख्य परीक्षा के उत्तर लेखन की ये श्रृंखला आप सभी के लिए शुरू हुई है। और इस श्रृंखला में हम मुख्य परीक्षा का उत्तर लेखन कैसे करें, इस पर चर्चा करें। दोस्तों, यूट्यूब पे आपको प्रीलिम्स ओरिएंटेड तो काफी सारे वीडियोस मिल ही जाते हैं। समस्या आती है कि आता तो है, लेकिन लिखे कैसे? या ऑनलाइन हमने बैच ज्वाइन तो कर लिया है, लेकिन पता नहीं कि लिखा कैसे जाए। दोस्तों, बहुत सारे आप में से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका प्रीलिम्स तो निकल जाता है, लेकिन मेंस में बेहतर उत्तर लेखन की कला ना जानने के कारण असफलता आपके हाथ लगती है। इसी समस्या को समाप्त करने के लिए मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ वन डे वन आंसर टेस्ट सीरीज का मेंटरशिप प्रोग्राम के साथ, जिसमें हम डेली मेंस आंसर राइटिंग के ऊपर जो है वो बात करते हैं। अगर आप इस सेशन के साथ जुड़ना चाहते हैं और इसके बारे में अधिक से अधिक आपको जानकारी चाहिए, तो आप ये दिए हुए जो नंबर है, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके या कॉल करके भी जानकारी ले सकते हैं। हमारी टीम के द्वारा आपको जानकारी दे दी जाएगी। नंबर है 9616331225। इस नंबर से आप जानकारी ले सकते हैं। बाकी इस वीडियो को देखने के बाद अगर वीडियो आपको पसंद आ रही तो आप अपने फीडबैक भी जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और आप चाहते हैं कि ऐसे ही वीडियो आपको और मिले तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ रेगुलर बने भी रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को और प्रश्न देखते हैं। टॉपिक जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी पर चीन की गतिविधि से संबंधित टॉपिक है। और अगर इस पर यूपीएससी ने प्रश्न पूछा, जैसा कि एक प्रश्न आपके स्क्रीन पर आपको देखने को मिल रहा है, तो इस प्रकार के अगर प्रश्न आपके सामने आते हैं और इसका उत्तर लिखना हो आपको, तो कैसे उत्तर लिखना है, इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन दोस्त, सबसे पहले हमें प्रश्न को समझना है और प्रश्न का चीरफाड़ करना है, यानी कि पोस्टमार्टम करना है। प्रश्न है, द वार्स ऑफ द फ्यूचर विल बी फॉट ओवर वाटर, नॉट ऑयल। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट यहां आपको लाइन दिखा, इसको हम क्या करते हैं, बॉक्स में कर लेते हैं। In this context, explain India's concern over China activity over the river Brahmaputra and the step taken to ensure our interests are not affected over the Brahmaputra. भविष्य के युद्ध के लिए युद्ध तेल की नहीं बल्कि पानी या जल के लिए लड़े जाएंगे। ठीक है, इस संदर्भ में ब्रह्मपुत्र नदी पर चीन की गतिविधियों पर भारत की चिंताओं और ब्रह्मपुत्र नदी पर हमारे हितों को प्रभावित ना होने देने के लिए उठाए गए कदमों की व्याख्या कीजिए। ध्यान रखिएगा, लिखा है व्याख्या करने के बारे में, है ना? क्या बात कह रहा है? ठीक, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, एक्सप्लेन करने के बारे में बात कर रहा है। अब अगर ये प्रश्न आपके सामने आए तो इस प्रश्न का उत्तर आप कैसे लिखेंगे, ये एक बार हम लोग इसको समझते हैं कि अगर इस प्रकार का प्रश्न हमारे सामने आ रहा है तो हम इसका उत्तर लेखन कैसे करेंगे। ठीक, तो हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए इसको लेकर, इस पर हमें जो है वो क्या करना होगा, बात करना होगा। हमारा इस उत्तर को लेकर क्या दृष्टिकोण हो, इस दृष्टिकोण पर हम क्या करेंगे मेरे दोस्त, इस दृष्टिकोण पर हम चर्चा करेंगे। ठीक, तो सबसे पहला हमें क्या करना है, सबसे पहला इस उत्तर का इंट्रो पार्ट क्या होना चाहिए ये हमें जानना है, क्योंकि जो भी एग्जामिनर है वो हमारे उत्तर लेखन का जो तरीका होगा, इसी तरीका के आधार पर हमारा मूल्यांकन करेगा। हम क्या लिख रहे हैं, इसी से उसको जो है वो अनुभव होगा कि कॉपी कैसी है। ठीक, दूसरा जो है वो हमें पार्ट लिखना है जो मेन बॉडी पार्ट है, यानी कि जो मुख्य भाग है। इस मुख्य भाग के ऊपर हमें क्या करना है मेरे दोस्त, हमें चर्चा करना है। उम्मीद है कि आप बातों को समझ रहे हैं। और तीसरा जो पार्ट है, इस पार्ट के अंदर हमें क्या बात करना है, हमें निष्कर्ष यानी कि कंक्लूजन के बारे में जो है वो क्या करना है, बात करना है। हमें उत्तर को कंक्लूड करना है। ठीक, आपको ध्यान देना है कि परिचय कहां देंगे, तो कुछ बातें हुई थी जो कि प्रश्न में पूछी गई थी, वो बातें थी युद्ध के बारे में, है ना?
और युद्ध के बारे में उसने कहा था प्रश्न ने कि युद्ध भविष्य के जो हैं वो तेल के लिए नहीं होंगे बल्कि किसके लिए होंगे, जल के लिए। ठीक, यानी कि कौन सा युद्ध होगा, जल युद्ध होगा, जल के लिए युद्ध होगा। ठीक, दूसरा, चीन की गतिविधि के ऊपर हमें बात करना है कि चीन की गतिविधि ब्रह्मपुत्र रिवर को लेकर क्या है, इसी के इर्द गिर्द हमारा उत्तर होना चाहिए। ठीक, बात समझिएगा। अब इंट्रोडक्शन में हम ये देते हुए मुख्य भाग में क्या बात करेंगे, तो मुख्य भाग में अगर चीन ने कोई गतिविधि की तो भारत जो है उसको लेकर जो है चिंता तो करेगा, यानी कि मुख्य भाग में हमें भारत की चिंता या भारत की चिंता के बारे में जो है वो क्या करना होगा, चर्चा करना होगा कि भारत की चिंता क्या है। ठीक, लेकिन भारत की चिंता ही केवल नहीं, भारत ने उस चिंता को समाप्त करने के लिए क्या कदम उठाए हैं, तो भारत के कदमों पर भी जो है वो आपको क्या करना होगा, कदमों पर भी आपको चर्चा करनी होगी कि भारत ने क्या क्या कदम उठाए। ठीक है, अच्छा कदम उठाए तो हैं, तो क्या कदम उठाने से सॉल्यूशन मिला है, तो नहीं। तो आगे भारत के द्वारा क्या कदम उठाया जा सकता है, इस पर भी चर्चा हमें करनी होगी, है ना, कि भारत कौन से स्टेप्स जो है वो ले सकता है। ठीक, और लास्ट में आपको जब कंक्लूजन लिखना है, लास्ट में जब आपको निष्कर्ष लिखना है, तो उस निष्कर्ष में आपको क्या करना होगा, उस निष्कर्ष में आपको रास्ता सुझाना होगा, आपको बताना होगा कि वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, आगे क्या किया जा सकता है, इसके ऊपर हमें बात करना है। उम्मीद है कि बातें समझ में आई होंगी। ठीक, क्लियर है मेरे दोस्त, बताइए। बताइए, कोई दिक्कत, चले तो इसके उत्तर लेखन को शुरू करें। चलिए, तो हम लोग क्या करते हैं इसके, ठीक, तो इसके उत्तर लेखन को जो है वो हम क्या करते हैं, समझते हैं, और इसके उत्तर लेखन को समझते हुए जो है वो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं इस प्रश्न को, और इस प्रश्न को स्टार्ट करते हुए हम बात करते हैं। तो सबसे पहला अगर हम इंट्रो की पार्ट करें, सबसे पहला हम बात करें कि इंट्रो क्या होगा, तो इंट्रो में हम क्या लिख सकते हैं। अच्छा, भारत और चाइना सबसे ज्यादा किसको लेकर परेशान है, तो उच्च जनसंख्या वृद्धि को लेकर परेशान है। हम जानते हैं कि विश्व की दो सबसे अधिक आबादी वाला देश भारत और चीन है। ठीक, तो भैया एक तो उच्च जनसंख्या वृद्धि को लेकर परेशान है। अच्छा, दूसरा क्यों परेशान है, तो दोनों डेवलपिंग कंट्री हैं, तो डेवलपिंग कंट्री हैं तो किसको लेकर परेशान है, तो एक और सबसे ज्यादा परेशानी इनके सामने है, वो ये है कि जलवायु परिवर्तन जो है एक समस्या जो है इनके लिए बन चुका है, इंट्रो पार्ट में। और तीसरा, तो तीसरा में अगर हम बात करें तो भैया जनसंख्या बहुत ज्यादा है, तो जल की डिमांड जो है वो बहुत ज्यादा है, तो मांग किसकी है, पेयजल की, है ना। ठीक, तो मांग पेयजल की है, तो इस जल के संसाधनों को लेकर जो है वो क्या हो सकता है, भैया मांग के अनुरूप नहीं मिलेगा तो संघर्ष होगा, कॉन्फ्लिक्ट हमें देखने को मिलेगा। ठीक, तो यहीं से आपको इंट्रो शुरू करना है, क्या, कि उच्च जनसंख्या वृद्धि, जलवायु परिवर्तन और जल की बढ़ती मांग भविष्य में जल संसाधनों तक पहुंच को लेकर संघर्ष का एक बड़ा कारण बन सकती है, ऐसे आप उत्तर की शुरुआत कर सकते हैं। ठीक, उसके अलावा आपको पता है कि हम ब्रह्मपुत्र नदी की बात कर रहे हैं, तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहां से हुआ है, तो आपको पता है कि भैया ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम तो तिब्बत के क्षेत्र से हुआ है। ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं इसके साथ ही तिब्बत पठार के नियंत्रण को लेकर जिस प्रकार से चीन जो है वो क्या कर रहा है, संघर्ष कर रहा है, और तिब्बत के ही मुद्दे को लेकर चीन और भारत जो हैं वो कई बार आमने सामने हो चुके हैं, इस पर भी आप बात कर सकते हैं। इससे दोनों देशों के संबंधों पर गंभीर असर पड़ा। ठीक,
अब आपको पता है कि भारत के लिए ब्रह्मपुत्र नदी क्यों इंपॉर्टेंट है। तो ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में हम बात करें तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है यारलुंग सांगपो, ठीक, ये अरुणाचल प्रदेश नामचा बरवा, ठीक, यहां से एंट्री कर रही है। नामचा बरवा आपको यहां याद आ रहा होगा और दूसरा एक नाम याद आ रहा होगा, वो है आपका सदिया, ठीक, ठीक, ये आपको याद दिख रहा है। दिहांग सियांग याद ही आ रहा है। उसके बाद दिबांग और लोहित इसके साथ मिल रही है। आप ऐसे मैप बना के भी अगर दिखाओगे तो अच्छा रहेगा। दिबांग आ गई, लोहित आ गई और यहां से इसका नाम हो गया क्या, ब्रह्मपुत्र। बात समझ में आ रही है। इसके अलावा अगर हम बात कर रहे हैं तो पूर्वोत्तर भारत के पेयजल के लिए या मीठे जल के लिए अगर हम बात करें तो पेयजल के लिए या मीठे जल के लिए अगर हम देखें तो हम क्या देख सकते हैं कि ब्रह्मपुत्र एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सोर्स है, ठीक। तो एक तो अगर हम पेयजल की बात करें तो इसके लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और दूसरा अगर जल विद्युत के उत्पादन की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसके लिए भी ब्रह्मपुत्र बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। लगभग पानी के लिए अगर हम बात करें तो ब्रह्मपुत्र 30% और लगभग जल विद्युत की बात करें तो ब्रह्मपुत्र 40% पूर्वोत्तर भारत में जो है वो इंपॉर्टेंट हमें देखने को मिल रहा है, ठीक। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है क्या, कि अगर किसी भी प्रकार से चाइना ब्रह्मपुत्र पर बांध बना रहा है तो समस्या किसके सामने आएगी, चाइना अगर ब्रह्मपुत्र पे बांध बना रहा है। फिर से प्रश्न को देखिएगा, अगर आप प्रश्न के लिंक को भूल रहे हैं तो भविष्य के युद्ध तेल की नहीं बल्कि पानी के लिए लड़े जाएंगे। इस संदर्भ में ब्रह्मपुत्र नदी में चीन की गतिविधियों पर भारत की चिंताओं और ब्रह्मपुत्र नदी पर हमारे हितों को प्रभावित ना होने देने के लिए उठाए गए कदमों की व्याख्या कीजिए, ठीक। तो ब्रह्मपुत्र जिस प्रकार से जो है वो क्या कर रहा है, बांध बना रहा है, तो उसको भी हमें डिस्कस करना है। तो यहाँ आप हेडिंग क्या डाल सकते हैं, हेडिंग आप डाल सकते हैं ब्रह्मपुत्र नदी पर चीन के द्वारा गतिविधियों से भारत के लिए चिंता, ऐसा एक हेडिंग डाल सकते हैं। और ऐसा हेडिंग डाल के इसके नीचे आप क्या कर सकते हैं, इसके नीचे आप लिख सकते हैं। तो चीन के द्वारा अगर हम बात कर रहे हैं तो जो यहां बांध बनाया जा रहा है किसके लिए, जल विद्युत उत्पादन के लिए। इससे क्या हो रहा है, एक तो पानी का जो फ्लो है उसको रोका जा रहा है, तो एक जल की मात्रा पर प्रभाव पड़ रहा है, और दूसरा गाद की समस्या जो है वो भी हमें बहुत ज्यादा देखने को मिल रही, ठीक। इससे क्या हो रहा है, इससे कहीं ना कहीं पूर्वोत्तर भारत में जो आर्थिक निर्भरता है नदियों के ऊपर वो भी प्रभावित हो रही, और कहीं ना कहीं गाद के जमा होने से पूर्वोत्तर भारत में बाढ़ की भी समस्या हमें देखने को मिल रही है ना, ये भी चीज है। इसके अलावा अगर जल की मात्रा कम हो रही है तो जल की मात्रा कम होने से जो पूर्वोत्तर भारत के लोग मत्स्य या कृषि की सिंचाई के लिए इस नदी पर निर्भर हैं उनके लिए भी दिक्कत है ना। तो इन्हीं सारी बातों को जो है वो क्या कर सकते हैं, इन्हीं सारी बातों को आप कनेक्ट कर सकते हैं, है ना। इसके अलावा चीन निर्माण तो कर रहा है, लेकिन चीन निर्माण करने के समय भारत के साथ कुछ बता ही नहीं रहा है। जैसे कि एक आपको याद होगा कि मैंने 2015 का लैकोंग और मैकोंग परियोजना के बारे में चर्चा किया था कि चीन ने जो है वो क्या किया है, मैकोंग रिवर के साथ जो है जोड़ने की परियोजना है, और इसका उद्देश्य है म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम के साथ जो है वो परिवहन को बढ़ाना। तो कुल मिलाकर चीन जिस प्रकार से पारदर्शिता में कमी रख रहा है, जिस प्रकार से ट्रांसपेरेंसी में कमी रख रहा है, कहीं ना कहीं जो है वो क्या हो रहा है, भारत के लिए चिंता का विषय बन रहा है। और चीन बार बार क्या कह रहा है, चीन बार बार कह रहा है कि जब तक तुम भैया सीमा विवाद नहीं सुलझाओगे, एलएसी वाला डोकलाम मुद्दा नहीं समझाओगे, जब तक नहीं सुलझाओगे तब तक जो है हम इस पर बहुत बात नहीं करेंगे। आपको याद होगा कि मैंने क्लास में भी कहा था कि बांग्लादेश को जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी के
डाटा को शेयर करने के लिए चीन तैयार हो गया, ठीक। लेकिन लेकिन भारत को अगर शेयर कर रहा है तो भारत से उसके लिए क्या कर रहा है, पेमेंट ले रहा है। तो इन सारी चीजों को जो है वो आप इसमें जोड़ सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात कर रहे हैं तो चीन जिस प्रकार से सियांग नदी को लेकर भारत के लिए चिंता का विषय बना है, जैसे ही सियांग नदी का एंट्री हो रहा है कहां, अरुणाचल प्रदेश में, सियांग नदी का जो जल है उसका रंग कैसा हो रहा है, भूरा, यानी कि भूरा पानी। तो भूरा रंग मतलब कि प्रदूषित जल जो है वो भारत में भेज रहा है, और इस प्रदूषित जल का पूर्वोत्तर क्षेत्र में क्या असर पड़ रहा है, तो वहां के जैव विविधता को प्रभावित कर रहा है, लोगों के लिए पेयजल की समस्या है, ठीक। इसके अलावा चीन जब इधर बांध बना रहा है, कहां, नॉर्थ ईस्ट रीजन को अगर हम फिर से बहुत ध्यान से मैप में अगर देखें, जैसे कि मैंने कहा कि यहां से एंट्री कर रहा है, तो ऊपर से जो तिब्बत का क्षेत्र दिख रहा है या इधर अरुणाचल के आसपास का क्षेत्र जो दिख रहा है, आप जान रहे हैं कि ये भूकंप से बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव जोन है, बहुत ही संवेदनशील क्षेत्र है। अब चीन अगर इस पर बांध बना रहा है या चीन इस तरफ किसी भी प्रकार का परमाणु परीक्षण कर रहा है, तो क्या हो रहा है, तो चूंकि यह आपका अर्थक्वेक सेंसिटिव जोन है, तो कहीं ना कहीं जो है वो भारत के लिए क्या, या पूर्वोत्तर के पूरे क्षेत्रों के लिए जो है वो क्या बना है, ठीक, के लिए जो है वो चिंता की बात बन चुका है, ठीक। अब भारत इसके लिए क्या कर रहा है, तो भारत के लिए जब चिंता की बात बन रही है तो भारत भी कोई ना कोई स्टेप उठा रहा होगा अपने हितों को बनाने के लिए। तो आप अगला हेडिंग क्या डालेंगे, भारत के द्वारा अपने हितों को बनाए रखने के लिए उठाए गए कदम, कि भारत क्या कदम उठा रहा है अपने हितों को बनाए रखने के लिए, इस पर आप चर्चा करोगे। तो भारत भी क्या कर रहा है, भारत भी जो है इस पे बांध बना रहा है, जैसे कि चीन की ब्रह्मपुत्रा की एक सहायक नदी है जिसका नाम है सुबनसिरी, तो इसी पर भारत क्या कर रहा है, 11,000 मेगावाट जल विद्युत परियोजना का जो है शुरुआत कर रहा है, ठीक। और इसके अलावा अगर हम बात कर रहे हैं तो भारत कहीं ना कहीं ये कोशिश कर रहा है कि चीन के साथ इन समस्याओं को जो है वो समाप्त किया जा सके। भारत कोशिश कर रहा है कि भारत और चीन के बीच संबंधों में कितनी भी कटुता आ जाए, लेकिन ब्रह्मपुत्र नदी को लेकर किसी भी प्रकार का विवाद ना हो। भारत का यह भी कोशिश है कि अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म जिसमें भारत सदस्य है, जैसे कि हम बिम्स्टेक की बात करें, तो वहां भी वो कहीं ना कहीं जो है वो चीन को कोशिश करे वहां घेरने की, है ना। और इसके अलावा हम जानते हैं कि भारत और चीन क्लाइमेट चेंज के मुद्दे पर कई बार एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर एक पक्ष में हो जाते हैं। तो चीन को कहीं ना कहीं जो है वो हार्ड और सॉफ्ट, माफ कीजिएगा, भारत को कहीं ना कहीं जो है वो हार्ड और सॉफ्ट तकनीक के माध्यम से जो है वो चीन के साथ क्या करना चाहिए, काम करना चाहिए। क्यों, क्योंकि दोनों देशों के बारे में अगर हम बात करें तो दोनों देश विश्व की सबसे तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, और इसमें कहने में कोई दो राय नहीं कि हो सकता है कि भविष्य की दो महाशक्तियों के रूप में आपको भविष्य में भारत और चीन देखने को मिले। ये बहुत अतिशयोक्ति नहीं, और दोनों विश्व की सबसे अधिक आबादी वाले देश हैं, और उस आबादी के भविष्य को सुनिश्चित करना है तो भारत को क्या करना होगा, कहीं ना कहीं इस प्रकार से कदम उठाने होंगे जिसको कि आपको अपने उत्तर में मेंशन करना होगा। उम्मीद है कि बातों को आप समझ रहे हैं। तो कैसा लगा ये आप जरूर अपने फीडबैक को जो है वो कमेंट में बताइए। पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि आपको समय पे नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अधिक जानकारी के लिए आप ऑफिस के इस नंबर पर भी व्हाट्सएप या कॉल के माध्यम से जो भी हमारी क्लासेस, टेस्ट सीरीज जो भी है
उन सब की जानकारी आप ले सकते हैं। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो।